एवरेज में फिर से हम लोग चलते हैं। आज के क्लास में हम लोग लास्ट क्लास 54 तक बना चुके थे। हाँ, अब यहाँ से हम लोग 55 से आगे पढ़ेंगे, तो सभी जुड़ जाए अच्छे से। सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल career.com पे। और देखिए क्वेश्चन अब आता है कि गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत 50 था। 28 स्टूडेंट जब है, 28 स्टूडेंट जब है, उनका एवरेज जो दिखा गया था 50 दिखा गया, 50। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़ के चले गए, मतलब 8 यहाँ से गायब हो गए, चले गए स्कूल छोड़ के, तो 8 गए तो 20 स्टूडेंट हो गया। और ये 20 स्टूडेंट का औसत, शेष विद्यार्थियों प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ गया, मतलब तुम कह सकते हो कि 55 हो गया। औसत 55 हो गया, तो तुमसे पूछा गया स्कूल छोड़े जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना था, 8 वाले का एवरेज कितना था। तो सबसे पहले ये फाइंड करो कि 8 आदमी कितने अंक लाए थे, 8 आदमी का अंक कितना था। तो यहाँ का डिफरेंस 8 का, यहाँ का डिफरेंस 5 का, यहाँ से इसको क्रॉस, इसको यहाँ से क्रॉस, लास्ट क्लास से बताते आ रहे हैं। आप देखो इधर आदमी कम हुआ तो इधर बढ़ गया, उल्टा कैसे, यानी माइनस होगा। तो 8 को 55 से गुना कीजिए, तो ये 8 आदमी के बारे में, ये कौन है, ये जो निकल रहा है ये कितना के लिए, वही 8 स्टूडेंट जो छोड़ा उसका निकलेगा। कितना होगा, तो 8 को अगर हम 55 से गुना कर, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 440 में से गुना कीजिए, 0, 8 पचे 40 का 0, 5 गुना 2 10, 4 14 140। आप 440 में 140 घटाइए तो आपका 300 आता है। ये 300 टोटल हुआ कितना आदमी स्टूडेंट का, 8 स्टूडेंट का। अगर हमको एवरेज चाहिए तो इसको 8 से भाग दे दीजिए। तो आप 8 से जब भी भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 8 से भाग दिया, 8 दिए 24, 3 बार में, 8 चुके 32, 4 बार में, 8 चुके 32, 4 हो गया, तो 400 में 100 गया है तो 300, ठीक है। तो 8 गुना 4 32 हो गया, कितना बचा 32 का मतलब हो गया, 8 से भाग दे रहे हैं, 3 ही है तो कितना बार में भाग लग जाएगा, तो 3 ही बार में लगेगा। 8 दिए 24, बचा कितना 6 7 8 7 56, 8 पचे 40, तो लिख दो 37 कितना हो जाएगा 37.5 ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये एवरेज के क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग इसको देखते रहिए, एवरेज बनाने का कोशिश कीजिए। 56 में बोलता है तीन व्यक्ति ए बी सी का औसत भार 84 kg है। 3 आदमी का औसत दिया था 84। कौन है 3, तो ए बी और सी। फिर बोलता है डी को शामिल किया गया, तो हो गया 4 आदमी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 4 आदमी हुआ और इसका औसत हो गया कितना 80 kg। 84 kg से हो गया 80 kg। तो आप बोलिएगा एक आदमी बढ़ा, कौन बढ़ा, तो आपको दिख सकता है ए बी सी से, ए बी से डी आया, यानी डी एक्स्ट्रा हुआ है। और इधर कितना केजी बढ़ा है 4 kg। देखिए इधर भी बढ़ा, इधर भी बढ़ा, कहानी सेम है, यानी माइनस का नहीं प्लस का बात किया है। तो यहाँ पर हम लोग डी का वैल्यू निकल जाएगा, तो डी का वैल्यू कितना निकला, 4 गुना 3 12। देखो यहाँ पर देखो, इधर से ही बढ़ा, इधर से ही घटा हुआ है, 3 से 4 बढ़ा, तो 84 से 80 हुआ, कम हुआ, मतलब यहाँ से ये छोटा, यहाँ से ये बड़ा, छोटा बड़ा साथ में है, प्लस नहीं, क्या होगा माइनस होगा। तो ये 80 में से 12 माइनस हुआ, तो आ गया कितना 68 kg। किसका वैल्यू आ गया, डी का। तो डी का वैल्यू आपका दिख रहा है, डी का वैल्यू आपका दिख रहा है 68 kg, 68 kg डी का भार है। आप बोलता है एक अन्य व्यक्ति जिसका भार डी से 3 kg अधिक है, ए के स्थान पे लेते हैं, मतलब एक नया व्यक्ति आया ई, इसका 68 से 3 kg ज्यादा है, मतलब वो है 71 kg का। अब उसको शामिल कर दिया गया तो ए बी सी डी का भार 79 kg हो गया, मतलब ए बी सी डी था, अब 4 आदमी और आ गया, ए किसको, तो ए के स्थान को, ए को हटा के एक आदमी आया, वो है बी सी डी। तो आप ऐसे सोचो कि मेरे पास, ये समझने वाली बात है कि बी सी डी
बी सी और डी, बी सी डी यहाँ पर लिखो बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई में घटा देंगे, क्या घटा देंगे, बी प्लस सी प्लस डी। तो देखो यहाँ से बी, यहाँ पर बी प्लस सी प्लस डी में क्या घट जा रहा है, तो घट जाएगा तुम्हारा, पहले था ए, देखो ये क्या क्या था ध्यान दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में घटा देंगे, क्या घटा देंगे, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। कभी भी घटाओगे तो बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी कट जाएगा और बच क्या जाएगा, बी सी डी कट गया, बी सी डी कट गया तो तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट का अंतर दिखेगा। घटाने से फर्स्ट और लास्ट का अंतर दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी का कितना केजी था, 80 केजी, और यहाँ पर आया सी डी ई का कितना, 79 केजी। तो ये अगर हम लोग घटा दें, ए बी सी डी में घटा दें, किसको घटा दें, बी सी डी ई को घटा दें, तो हमारा कुछ मिलेगा ए माइनस ई, और ए माइनस ई का वैल्यू कितना होगा, तो 80 में से 79 घटाइए, 1 होगा, 80 में से 79 घटाएंगे, 80 में से 79 घटाएंगे मतलब होगा 1। अब 1 जो आया, 1 और कितने आदमी का है, 4 आदमी का, तो एक को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 केजी। तो क्लियर हो गया आपका कि ए का वेट पूछा है, तो ए बराबर 4 केजी में से ई को ऐड कर दीजिए, और ई का ऐड कितना है, 71 केजी। क्यों ऐड होगा, क्योंकि इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस होगा, और आंसर लिखिएगा 75 केजी। मतलब हम क्या किए, ध्यान दीजिए फिर से, अगर जिसको समझ में नहीं आया हो उसको इधर ध्यान दीजिए कि 4 आदमी था, ए बी सी और डी, इसका औसत था कितना केजी, 80, तो 80 गुना 4 लिख सकते हैं। ए को हटाकर बी सी डी और ई आया और उसका औसत बना 79 गुना 4। हम घटा दिए, इसमें इसको घटा देते, ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये भी माइनस हो गया, बी के साथ बी, सी के साथ सी, डी के साथ डी कट गया, तो ए माइनस ई बराबर हुआ 79 और 80 में 1 गुना 4, क्योंकि 4 दोनों जगह कॉमन है, तो 4 केजी। अब हम लिखे 4 केजी। अब ए माइनस ई बराबर 4 केजी हो गया, ई का वैल्यू निकला है कितना, एक ई का वैल्यू निकला है 71 केजी बराबर 4 केजी, तो ए का वैल्यू अगर वो उधर जाएगा तो 4 में से 71 ऐड होगा, आंसर आएगा 75 केजी। क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट में आइए, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 20 पारियों पूरी की और उसके रनों का औसत इतना है, उसे अपना इतना तक पहुंचने के लिए अगली पारी में कितना रन लेना होगा, रन है नहीं, रन लेना होगा। तो देखो 20 पारियों पूरी की और उसका रनों का औसत इतना है, मतलब 20 मैच तक में उसका एवरेज बना है 44.5। आप बोलता है उससे अपना औसत 45 तक पहुंचाना है, 20 पारी तक का औसत है, 20 पारी तक का औसत है 44.5 रन। अब एक मैच और खेला है तो वह हो गया 21 मैच, और औसत करना है 45, ये औसत करना है। तो हम कह सकते हैं कितना बढ़ा, एक इधर बढ़ा तो इधर भी बढ़ा, कितना बढ़ा 0.5। तो जब 0.5 बढ़ा तो बाकी का काम तो तुम जानते हो कि कैसे बनाना है, बाकी का काम जानते हो, 0.5 बढ़ा, इससे इसको गुना, इसको इससे गुना, तो जो एक पारी है वो आ जाएगा 45 गुना 1 45, और यहाँ से हो गया 10, यानी उसको कितना रन बनाना होगा, 55 रन। आंसर होगा 55, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। एक बल्लेबाज के 11 पारियों का रन का कुछ औसत था, 11 मैच तक का कुछ औसत था, कितना था नहीं मालूम। 12वीं पारी में वह कितना रन बनाया, 90 रन बनाया, 90 रन बनाया, जिससे उसका औसत में 5 का कमी आ गई, 5 का कमी आ गई। तो तुमसे पूछा जा रहा है 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा, यहाँ का वैल्यू। ऐसा कभी भी क्वेश्चन दे, आपको करना क्या है, जो भी औसत कमी या वृद्धि कुछ भी रहे, रन बनाया उससे उसका औसत इफेक्ट आएगा, या तो औसत घटेगा या तो औसत बढ़ेगा, कुछ भी हो,
घट रहा है या बढ़ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको अंतिम पारी से गुना कर दीजिए। 12 पचे 60। अब यहाँ साइन को देखिए, अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए, तो ये आ गया 90 और 60 150। ये 150 कई पारी का है, एक पारी का, मतलब उसका एवरेज पहले 150 था, आज 5 कम हो गया तो 145 हो गया। तो अगर उसको 11वीं पारी तक बोलेगा तो 150, 12वीं पारी में बोलेगा तो 145, और 145 आपका सही है, यानी 12वीं पारी तक पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी। एक पारी में रनों का अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का 3/11 है। देखो समझना, हाईएस्ट जो होगा, फर्स्ट हाईएस्ट जो स्कोर होगा, फर्स्ट स्कोर जो होगा, हाईएस्ट स्कोर जो होगा, वह टोटल का जो है, टोटल का 3/11 है। ठीक है, मतलब 3/11 में हम बोल सकते हैं कि अगर टोटल हमारा 11 है, उसमें हाईएस्ट जो है, फर्स्ट जो हम किए, फर्स्ट जो सबसे ज्यादा बना रहे हैं, फर्स्ट हाईएस्ट फर्स्ट, वह 3 है। आगे बोला है उसी पारी में दूसरे नंबर का जो अधिकतम स्कोर है शेष रनों का, तो शेष में 11 में से पहला पारी अगर 3 ले लिया, 11 में से पहला पारी 3 ले लिया, तो बता तो रेस्ट कितना हुआ? तो 11 में 3 गया तो 9 हो गया रेस्ट। रेस्ट कितना हो गया? 9 हो गया। तो अधिकतम स्कोर शेष रनों के स्कोर का 3/11 है, यानी 3/11 होगा कौन? शेष का, सेकंड पारी का। किसका ये है? सेकंड पारी का। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 गुना 3, 9 गुने 3, 3/11, 9 3 27/11। ये 27/11 कब आया? सेकंड इनिंग, सेकंड इनिंग। यानी फर्स्ट इनिंग का अगर 3/11 है तो सेकंड इनिंग का कितना होगा? 27/11। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं दो कंडीशन, एक फर्स्ट इनिंग हो गया और ये हो गया सेकंड इनिंग। तो फर्स्ट इनिंग में अगर 3 होता है तो सेकंड इनिंग में कितना होता है? 27/11। अब आप ऐसे सोचिए कि अगर हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 11 से मल्टीप्लाई हो गया, 11 11 कैंसिल, तो 33 रेशियो में आया 27। अब इसको काट के हम बोल सकते हैं 11 रेशियो में 9। और यहां पर बोला था, क्या बोला है? उसके द्वारा बनाए गए दोनों स्कोरों का अंतर, ये दोनों का डिफरेंस, अंतर कितना दिया हुआ है? 9। तो बताए 11 और 9 में कितना का अंतर है? 3 का। तो ये गया 3। तो इसका फर्स्ट पारी का जो वैल्यू आया वह आया 3, यानी 33 रन। फर्स्ट पारी में 33 रन। अब कंपैरिजन कर लीजिए आप, आंसर ले आइए आप कि उसका टोटल था 3/11, 3/11। तो 3 का वैल्यू, फर्स्ट पारी का वैल्यू 33 है, तो 11 का वैल्यू कितना होगा? तो 3 को 33 बनाने के लिए 11 से गुना करना पड़ेगा। तो 11 को अगर हम 11 से गुना कर देंगे तो आंसर आएगा 121, जिसको कहते हैं 121। क्या आएगा आंसर? तो आंसर आएगा आपका 121। क्या आएगा? 121। तो 121 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखिए डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसानी से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ यहां पर भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। 3 बराबर 33, 3 बराबर 33, तो 11 बराबर कितना? तो 11 गुना 121। क्वेश्चन नंबर 60 पे है, 20 का समूह का औसत इतना है, 20 आदमी का औसत, 20 मेंबर्स का औसत जो है 89.4 kg है। बाद में ऐसा ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जिसका वजन 87 kg था, कितना था? 87 kg था, उसने धोखा से 78 पढ़ लिया, उल्टा पढ़ लिया। तो बताए कितना कम पढ़ा? 87 था, उसने धोखा से 78 पढ़ लिया, मतलब कम पढ़ लिया ना। कितना कम पढ़ लिया? तो घटा देते हैं, 17 में से 8 गया तो 9, 8 8 16 17, यानी 9 kg क्या किया? वो कम पढ़ लिया। तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? सब पे पड़ेगा। और जो सब पे इफेक्ट होता है, सबका पे इफेक्ट जो होता है, उसी कहते हैं एवरेज इफेक्ट। तो बोलता है
तो उसका वास्तविक वजन क्या होगा? परफेक्ट वास्तविक वजन का मतलब हो गया रियल उसमें कितना था, ओरिजिनल एवरेज कितना था, ओरिजिनल वास्तविक एवरेज क्या था। तो हम बोल सकते हैं 9 केजी तो बढ़ा है। अब इस 9 केजी के कारण हमारा 20 आदमी का एवरेज गड़बड़ाया है। तो कितना करके गड़बड़ाया है? तो हम कह सकते हैं 9 को किससे भाग दे दीजिए? 20 से। तो कितना होगा 9 से भाग देने से 20 पे? अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो भाग दीजिए, या मेरे जैसा कीजिए, इसको 5 से गुना कीजिए, इसको भी 5 से गुना कीजिए। 9 पचे 45, 20 पचे 100, इसको पॉइंट लगा दिए 0.45, भाग देके देखिए 0.45 ही होगा। तो 0.45, तो इतना केजी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो जो तुम्हारा एवरेज दिया था उसमें 45 कम कीजिए। कितना कम कीजिए? 45, 40 में 0.45 कम कीजिए। 10 में 5 गया तो 5, यहाँ हो गया 13 में से 4 गया 9, 4 13, यहाँ पर हो गया 8 और यहाँ पर हो गया 8। तो आंसर हो गया 8895, 88.95 केजी। ये आपका आंसर है। कितना नंबर? ए नंबर में। तो इसमें क्या बोला था? इनका वास्तविक वजन इतना था, उसने धोखा से इतना पढ़ लिया। अच्छा 87 था, इतना कम पढ़ लिया था। अच्छा तो ठीक है, हम लोग को यहाँ एक चीज समझना है, हमारा ओरिजिनल तो यही ना था, इतना कम पढ़ा है, मतलब हम गलती से इतना कम पढ़ लिया, हमारा तो इतना ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ घटाना नहीं है, जोड़ना है। सॉरी, एक चीज यहाँ समझना कि यहाँ पर बोला गलती से, हमारा ओरिजिनल तो 87 है, तो 87 के आधार पे वो हमारा एवरेज चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दो, कुछ नहीं करना है, आप बनाएं, सही है। आप इसको 89 में 0.45 सिर्फ क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए, हो गया। 5 का 5, 8 का 8.89, 89.85 होगा आंसर। 89.85 डी नंबर आंसर होगा, क्योंकि वास्तविक तो यही है, इतना तो कम पढ़े हैं, तो इसका मतलब इतना हमारा एवरेज कम हुआ है, और वास्तविक एवरेज हमारा इतना अधिक था, तो उसमें अधिक था तो उतना जोड़ दीजिए, आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, 5 संख्या का औसत ज्ञात करने के लिए किसी छात्र ने मूल से एक संख्या 45 के बजाय 54 लिख दिया। 5 संख्याओं में औसत 45 की जगह में क्या कर लिया? 54 लिख लिया। ठीक है जी, लिखा, उसके संख्याओं का औसत 52 मिला, और इस तरह से औसत 52 मिला। तो संख्याओं का सही औसत क्या था? मतलब 45 के बजाय 54 लिख दिया, तो भाई कितना हुआ? 45 आना था, लिख दिया है 54। कितना अधिक लिखा है देखो तो, 45 है ओरिजिनल, लिख दिया 54, तो कितना अधिक लिख दिया है? तो 45 में 54, यानी 54 में हम 45 घटा देंगे। 45 मेरा ओरिजिनल है, 54 लिखा गया, तो 54 में से 45 को घटा दो। तो 9 यहाँ क्या करना है? 54 में घटाना, 45 में नहीं। 54 में से 54 में से 45 घटा दो, तो 9 हो जाएगा। 9 हम लोग अधिक कर दिए। 9 क्या कर दिए? अधिक। होना चाहिए हमारा 45, लिख दिए है 54, 9 अधिक कर दिए, और अभी एवरेज हम दिखा रहे हैं 52 मिला है, और परिणाम स्वरूप संख्या को औसत 52 मिला है। कितना मिला है? 52 मिला है। तो ये 9 का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? सब पे पड़ेगा, पांचों पे। या तो 9 को 5 से भाग दीजिए, या फिर वही काम कीजिए, इसको भी 20 से गुना कर दिए, इसको भी 20 से गुना कर दीजिए। तो 9 गुना 2 18, और 20 पचे 100। 9 गुना 2 18, 20 पचे 100। तो अब इसको भाग देने में आसान होगा, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा के 1.80। अब भाग देके भी आप देखिए, 5 1 के 5 होता, 4 25 8 40, 1.8 होता। तो इतना हमारा अधिक हो गया है, यानी हम इसमें घटाएंगे 1.80। तो घटाइए, यहाँ तो 20 होगा, यहाँ पर हो गया 1 में 1 गया 0, यानी 5.20, 5.2 या 0। आंसर नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 का औसत 36 है। 50 ऑब्जर्वेशन का औसत कितना है? 50 का एवरेज दिया है 36। आप बोलता पता चला कि एक 48 के बजाय 84 आया, 48 लिख दिया 84, तो फिर तो अधिक लिख दिया। कितना अधिक लिखा?
तो 84 में से 48 घटा के देखो तो हम लोगों को अधिक हुआ। कितना अधिक हुआ? तो हम कह सकते हैं 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ पर हो गया 7 में से 4 गया तो 3, 36 अधिक लिखा, जिसके कारण औसत इतना था। इतना का औसत इतना था। बाद में पता चला 48 के बजाय 84 लिख दिया गया है और 32 के बजाय 23 लिख दिया। एक और गलती हुआ है, 32 के बजाय 23 लिख दिया, आया था 32। मतलब तुम इसको एक साथ लिखो। क्या क्या गलती हुआ भाई कि 48 के जगह में 84 लिखा गया और 32 के जगह में ऐसे हम बोल सकते हैं कि 48 के जगह में 84 लिखा जा रहा है और 32 के जगह में 23 लिखा जा रहा है। दो दो संख्याओं पे गलती हो रहा है। तो टोटल लिखना कितना चाहिए? 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, 80 होना चाहिए। लिख कितना रहा है? 4 3 7, 8 2 10, 8 2 10, 107। जो चीज 80 लिखना चाहिए वह 107 लिख रहे हैं। जो चीज 80 लिखना चाहिए वह 107 लिख रहे हैं। तो बताइए तो कितना अधिक लिख रहे हैं? तो कोई भी पढ़ के बता सकता है 27 अधिक लिख रहे हैं। अब इस 27 का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? सभी पे पड़ेगा, 50 संख्याओं पे पड़ेगा। अब इसको भाग देने का तरीका वही करते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, भाग ना देना पड़े। 27 गुना 2 54, 50 का डबल 100, रेशियो में लेके 0.54। इतना अधिक लिखा गया, इतना औसत इसमें अधिक है। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि सही औसत क्या होगा? क्या पूछा जा रहा है? सही औसत क्या होगा? तो 36 में आप घटा दीजिए 0.54। तो 0.54 घटाइए, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 5 गया तो 4 और इधर हो गया 35, यानी 35.46। 35.46 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार है, आप भी बना सकते हैं। 11 का औसत 7 है, 11 का औसत दिया हुआ है 60, ठीक है। 58 तथा 5 का औसत, प्रथम 5 का औसत इतना और अंतिम 5 का औसत इतना है, तो छठा क्या होगा? अब देखो ये सब क्वेश्चन को तो पहले बेसिक समझो कि 11 का औसत 7 है, उसमें से 5 को चुन के बोला औसत कितना है? 58, और फिर 5 को चुन के बोला औसत कितना है? 56। तो हम बोलेंगे ना 5 और 5 कितना हो गया? 10। तो 10 का औसत कितना होगा? तो इसको 11 से गुना कर दीजिए, इसको 5 से गुना कर दीजिए, इसको 5 से गुना कर दीजिए। तो 11 गुना 6 हो जाएगा 660, और यहाँ 8 गुने 5 40 का 0 4, 5 गुना 5 25 और 4 29, 290। 8 5 40 का 0 4 हो गया, 5 25 और 4 29 हो गया, 6 5 30 का 0 हो गया और 5 25 26 27 28 हो गया, 280। अब ये दोनों को जोड़िए तो 0 का 0, 8 8 16 1 17, 2 2 4 और 1 5, 570। कई संख्या का हुआ? 10 संख्या। टोटल मेरा था 11 संख्या। तो 11 में से 10 को घटा दीजिए तो एक संख्या जो छूट गया, छठी संख्या, वो मिल जाएगा। तो हम 0 का 0 लिखेंगे। 16 में से 7 गया तो 7 7 14 15 16, 9 हो गया। अब इधर तो 0 हो गया, यानी जो छठी संख्या छूट गया था उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? फाइनली 90 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे क्वेश्चनों को गुना से, तो छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन में से कैसे बनाओगे? तो ऐसे लिखना है कि 11 नंबर 11 फ्रैक्शनों का औसत जो है वो है एवरेज 7। उसमें 2 भागों में बांटा, इधर 5 नंबर और इधर 5 नंबर। तो 5 5 10 और टोटल हो गया 11। तो एक संख्या छूट गया है, इसको कहते हैं लेस केस। क्या कहते हैं? लेस केस। तो लेस केस का मतलब क्या होता है? जो भी बचा हुआ 13, मान लेते हैं 11 का 60, उसमें 5 का औसत 58 और अंतिम 5 का 56। अब मान लो 11 आदमी को 60 देने के लिए तुमको दिए, तुम क्या किया? 5 आदमी को 58 रुपया ही दिया। तो बता तो तुमको कितना रुपया का फायदा हुआ? तो हर आदमी में 2 रुपया का फायदा हुआ, तो 5 आदमी में तुम्हारा 10 रुपया का फायदा हुआ। इधर से अगर देखा जाए तो 56 हुआ, यानी हर आदमी में तुम 4 4 रुपया का फायदा कमाया और 5 आदमी में ये 20 रुपया का फायदा तुम्हारा हुआ।
तो तुमको अभी टोटल फायदा कितना दिखा, तो 20 और 10 30, और तुम्हारा हिस्सा तो 60 पहले से था, तो छठा नंबर जो है बांटने वाला उसको 60 मिला, और ये दोनों तरफ से वह 30 बचा भी लिया, इसका मतलब उसका हिस्सा में कितना आया, 90 आया। बिना गुना किए आप इसको आसानी से बना सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट, 11 संख्या का औसत इतना है, पहले 6 का औसत इतना, आखिरी 6 का औसत इतना, फिर से है तो बीच का, तो वही चीज है। यहां पर देखो अब क्या हो रहा है, 11 संख्याओं का औसत जो है ना वह दिया हुआ है 10.8, और उसमें से पहला 6 का औसत दे दिया है, पहला 6 का औसत कितना दिया है 10.4, और अगला 6 का जो औसत दिया है वह दिया है आखिरी 6 का औसत 11.5। अब क्या हो रहा है, जोड़ के देख रहे हैं तो 6 6 12 संख्या हो रहा है, और तुम्हारे पास है 11 संख्या, मतलब एक संख्या जो है छठी नंबर वाला संख्या दोनों तरफ से हो गया। मतलब ये क्या किया है, अगर इसको 10 रुपया देने बोले, 10 रुपया 80 पैसा, ये 6 आदमी को 10 रुपया 40 पैसा दिया, और उधर से भी अपना हिस्सा ले लिया, और इधर भी दिया 11 रुपया 5 पैसा करके, इधर भी अपना हिस्सा ले लिया, दो दो हिस्सा लेकर वो बैठा हुआ है। कौन, बीच वाला आदमी, छठा नंबर वाला आदमी। तो ऐसे केस में इसको कहा जाता है कि जब जोड़ के दोनों ज्यादा हो जाए टोटल से, तो उसको कहा जाता मोर केस। क्लास में हम समझाए हैं इस चीज को, मोर केस। और मोर केस का मतलब होता है कि जो भी आएगा उसको देना पड़ेगा, प्लस में आएगा तो माइनस करके देना पड़ेगा, माइनस में आएगा तो प्लस करके देना पड़ेगा, उसको देना है। और लेस केस में क्या था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में क्या था, ध्यान दो। इस क्वेश्चन में देखो जोड़ के 10 आया था, लेस केस का बात हुआ था। लेस केस का मतलब जो भी बच गया वह उसका होगा, क्योंकि जोड़ के 5 5 10 ही होता है। 11 नंबर संख्या था, एक संख्या वो खुद रखा था जो नहीं लिया था, बोला जो बचेगा वो मेरा। यहां पर क्या हो रहा है, ये दोनों तरफ से दो दो हिस्सा लेकर बैठा हुआ है। तो बताओ, तो देना है 10.8, तुम दिए हो 10.4, तो कितना का फायदा तुम कमाए हो, तो तुम बोलोगे 0.4 का। कई आदमी में, 6 आदमी में 0.4 का फायदा दिख रहा है, तो 6 चुका 24, 2.4 रुपया का फायदा इधर से तुमको मिला है। लेकिन इधर से देखा जाए तो तुमको लॉस हुआ है। देना था 10.8, तुम दे दिया 11.5, तो 11.5 में 10.8 को माइनस करोगे, 15 में 8 गया तो 7, 0.7 का माइनस हुआ है। तुम इधर 0.7 कितना में, 6 में, 6 सत्ते 42, मतलब माइनस हुआ 4.2 का। तो फाइनली क्या हुआ, ओवरऑल क्या हुआ तुमको, ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल क्या हुआ तुम्हारा, तो यहां पर देखा जाए कि टोटल हमारा क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पे इधर से 2.4 का फायदा हुआ, यहाँ 4.2 का लॉस हो गया। तो तुम बोलोगे भाई 4.2 में से 2.4 तो हमारा चला गया, तो 12 में से 4 गया, 2 का मतलब 12, 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ पर हो गया 1 हो गया, ये हो गया 3, 3 में 2 गया तो 1, 1.8 का लॉस हुआ, माइनस 1.8 का फाइनली लॉस हुआ। तो लॉस हुआ तो मोर केस में क्या बोला, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, जस्ट उल्टा। यानी जो छठा नंबर वाला आदमी है वह 10.8 के साथ ये माइनस हुआ तो उसका वो क्या करेंगे, प्लस में कन्वर्ट करेंगे, 10.8 प्लस 1.8। तो इसको 8 और 8 16 कहते हैं, 1 और 1 2, और ये 12.6, 12.6 बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। तो एक मोर केस होता है, एक लेस केस होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 6 संख्या का औसत 30 है, प्रथम 4 का औसत इतना और अंतिम 3 का औसत इतना, तो चौथी संख्या कितनी होगी। फिर से वही चीज, तो यहाँ पर टोटल 6 संख्या है, 6 नंबर है, उसका एवरेज 30 दिया हुआ है, जिसमें प्रथम 4 का एवरेज जो है, 4 नंबर का जो एवरेज है, 4 का जो औसत है वह 25 है, और अंतिम 3 का जो एवरेज है वह 35 है। तो फिर वही चीज हम लोग कह सकते हैं, 4 3 7 1 बढ़ गया है संख्या 6। तो तुमसे पूछ रहा कि चौथी संख्या,
इधर से भी 4, उधर से 3, तो 4 3 7 हो गया, 6 संख्या है ही। तुम्हारा मतलब इधर से देखो 1 2 3 4 5 6, तो इधर से गिना 4 और इधर से गिना 3, तो 4 को कितना बार गिन लिया? 2 बार। तो इसी को कहा जाता है मोर केस। और मोर केस में प्लस को माइनस करना है, माइनस को प्लस करना है। तो देना था 30, दिया 25, यानी 5 5 का फायदा हुआ 4 आदमी में, तो फायदा हुआ 20 का। अब 35 से हो गया तुम्हारा कितना? 30, यानी हम कह सकते हैं 35 से 30 का मतलब 5 का क्या हुआ? लॉस हुआ। देना था 30, दिए 35, तो 5 का लॉस हुआ 3 में, यानी 15 का लॉस हुआ। तो बताइए 20 का फायदा 15 का लॉस, फाइनली हमको 5 रुपया का फायदा मिला। तो हमको पूछा गया था फोर्थ नंबर क्या होगा? चौथी संख्या को भी तो 30 ही मिलेगा, प्लस का क्या होगा? माइनस। आंसर लिखोगे 25, और 25 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्ताह में पहले 4 दिन का औसत इतना था, पूरे सप्ताह का औसत तापमान इतना था, तो सप्ताह के अंतिम 3 दिन का औसत तापमान क्या होगा? तो इसमें कुछ नहीं करना है, 7 डेज 7 दिन में 39 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हो गया सप्ताह के पहले 4 दिन का, ठीक है। और पूरे सप्ताह का मतलब 7 डेज का कितना है? 40 डिग्री, और उसमें से पहले 4 दिन का 4 डेज का वह दिया है 39 डिग्री। तो यहाँ पर कितना डिग्री कम हुआ? 3। यहाँ कितना कम दिख रहा है? 1। इसको क्रॉस, इसको क्रॉस, जैसे करते आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? ये जो 7 में 3 दिन बचा, ये लास्ट का 3 दिन, अंतिम 3 दिन देखो यही है। तो गुना कीजिए, 9 गुने 3, 9 3 27, 3 3 9 10 11, 117 और 7 अगर हम जोड़ेंगे तो हो गया 17 7 24, 124। ये 124 कितना दिन का आया? 3 दिन का आया। तो बताइए एवरेज क्या होगा? तो 124 को 3 से भाग दीजिए, 3 4 12, कितना बचा? 3 4 12, नहीं कटेगा, 3 4 12 हो गया, 3 1 3, फिर बचा 3, आते जाएगा 41.33। तो एवरेज 41.33, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में बोलता है 8 व्यक्तियों का एक टीम ने निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। सबसे जो बेस्ट था वो 85 पॉइंट बनाया, बेस्ट क्या था 8 मेंबर से, और जो बेस्ट था सबसे अच्छा वह कितना बनाया? वो बनाया 85 पॉइंट लिया, 85 पॉइंट लिया। आप बोलता है कि यदि वह 92 पॉइंट ले लेता तो टीम का औसत कितना हो जाता? 85 स्कोर हो जाता। तो हम बोले ना 85 से 92 में कितना का अंतर है? 7 का, यानी 7 कम पड़ गया। अगर ये 7 आता तो ऐसा होता, तो हमारा भी टोटल मार्क कितना है? 8 गुना करो, क्योंकि औसत को टोटल से गुना करके टोटल हो जाए 8 पचे 40, 8 हाँ 85 है, क्योंकि औसत कितना दिया? औसत इसको 85 नहीं दिया, 84 दिया। कितना दिया है औसत? ध्यान दो, औसत स्कोर दिया होगा 84, 84 दिया होगा। तो 84 को 8 से गुना कर दो, टोटल हो जाएगा 8 चुके 32 का 2, 3 बचा, 8 64, और 3 64 65 66 67 672, 672 अंक पॉइंट वह लाया है। अगर उसका औसत ये पॉइंट कब होता? जब वह 7 अधिक लाता, इसका मतलब 7 वह नहीं लाया है, यानी 7 कम लाया है। तो 7 को माइनस करेंगे, तो 7 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 12 में 7 गया तो 5, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 6, यानी 665, और ये ऑप्शन नंबर है सी नंबर ऑप्शन है। ये कितना नंबर है? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक व्यक्ति पहले 5 महीने का औसत 1600 रुपया खर्च करता, प्रतिमाह खर्च करने तथा अगले 7 महीने का औसतन 18 रुपया प्रतिमाह खर्च करने के 1 वर्ष में इतना रुपया बचाता। उस व्यक्ति का प्रतिमाह औसत आमदनी कितनी है? एक व्यक्ति पहले 5 महीने में औसत इतना रुपया खर्च किया, अगले 7 महीने में इतना रुपया वो क्या किया? खर्च किया, और 1 वर्ष में इतना रुपया बचा लिया। तो यहाँ पर देखो
खर्च हो रहा है एक व्यक्ति पहले 5 महीने में वो कितना खर्च किया, औसतन 1600 रुपया खर्च किया। औसतन मतलब हर साल का बात कर रहा है। अगले 7 महीने में 7 5 12 होता है, अगले 7 महीने में वो औसतन कितना खर्च किया, तो वो औसतन खर्च किया कितना, 1800 रुपया। तो आप बोलोगे ना कि इसको अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो 5 महीने का टोटल खर्च 16 × 85 8000 रुपया हो गया। और अगर इसको 7 से गुना कर दोगे तो 0 0 तो होगा, 8 × 7 56, मतलब 6 कितना बचा 5, तो 7 और 5 12, तो 12,600 रुपया इधर हो गया। 18 × 7 हो गया, 8 7 56 का 6 और 8 और 7 7 और 5 12, 12,600 8000। ये तुम्हारा टोटल 12 महीने का क्या हो गया, खर्च हो गया। तो 0 का 0, 0 का 0, फिर 6 का 6, 12 8 20, 6 का 6 हो गया, 12 8 20, 20,600 रुपया उसका क्या हो गया फाइनली। वो प्रति माह के दर से वह जो क्या करता औसत उसका क्या हो गया, खर्च हो गया। इतना रुपया वो खर्च किया, एक वर्ष में इतना रुपया बचाया भी, और बचत हुआ 4180 रुपया, ये इसका बचत हुआ 4180 रुपया, ये उसका बचत हो गया। इतना तो उसका क्या हुआ, खर्च हुआ। और 4180, 4180 रुपया, 4000 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 4180 रुपया उसका क्या है, बचत है। उतना खर्च क्या, इतना बचा है, तो टोटल इतना रुपया वो कमाया होगा। 0 का 0, 8 का 8, 6 और 1 7, 4 का 4, 2 का 2, इतना रुपया वह टोटल कमाया एक साल में। तो पूछा जा रहा है कि उस आदमी का, उस व्यक्ति का प्रति माह आमदनी कितना था, प्रति माह। तो इसको 12 से भाग दे दीजिए, इनकम तो यही है। अब प्रति माह निकालने के लिए इसको 12 से भाग दीजिए। 24780 को किससे, 12 से, 12 × 2 24, कट गया 7 आया, 0 आया, 8 आया, 12 5 12 6 72, तो ये हो गया 72, 6 आया, 12 25 60। तो ये हो गया उसका मंथली खर्च, यानी 2065 रुपीज, 2065 रुपीज उसका हो गया मंथली, हर महीने का क्या हो गया, इनकम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने प्रथम 3 परीक्षणों में किसी छात्र को औसतन प्राप्त अंक n है, मतलब 3 प्रैक्टिकल, फर्स्ट प्रैक्टिकल, सेकंड प्रैक्टिकल और ये हो गया थर्ड प्रैक्टिकल में उसको n मिला, एवरेज n है, एवरेज है। यदि वह चौथे में परीक्षण में पिछले से 20 अधिक लाया तो इसका टोटल हो गया 3n, 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3n। आप बोलता फोर्थ जो परीक्षण हुआ वह जो पहले लाया था टोटल उससे 20 अधिक लाया, 20 अधिक लाया, तो प्रथम चारों का औसत क्या होगा, प्रथम चारों का, तो एवरेज निकालना है सबका, एवरेज निकालना है सबका। तो 3n + 3n + 20/4, तो 3 और 3 हो गया 6n + 20/4। डायरेक्ट नहीं कटना है, कॉमन लेके काटना है। ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है, कॉमन लेके काटना है। तो बोला गया है, तो वह चौथे परीक्षण में पिछले औसतन प्राप्त अंक से 20 अधिक आया, औसत से 20 अधिक आया, टोटल से नहीं बोला है, औसत से 20 अधिक लाया। तो यहाँ औसत से सिर्फ, तो औसत तो मेरा n था, n से 20 ज्यादा, तो ये तो 3n टोटल हुआ, और यहाँ पर आपका हो गया सिर्फ n से 20 ज्यादा, तो n से 20 ज्यादा ये लाया। अब इसको जोड़िए, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4n हो गया। अब इसको भाग दीजिए, आपका आंसर आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा, 4 से भाग देगा, 3 और 1 4n + 20/4, तो 4 कॉमन लीजिए, n + 4 × 20, 5 बार में 4 4 4 कैंसिल, लिखिए n + 5।
n+5 आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, 5 क्रमागत विषयों का योग इतना है। 5 क्रमागत विषयों का योग, यदि सेट बी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 4 क्रमागत सम संख्या है, सेट ए सबसे बड़ी संख्या जिससे 13 ज्यादा है, तो सेट बी का औसत क्या होगा? तो सेट ए के 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो सेट ए में जो है 5 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है, और इसका योग दिया हुआ है 185। योग यानी सम, योग मतलब सम, कितना दिया है 185। तो हम बोलेंगे भाई इसका एवरेज क्या होगा, तो 185 को 5 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 5 दिए 15, 5 सत्ते 35, यानी एवरेज बीच में होता है, तो बीच वाला संख्या 37 होगा, और सब के सब ऑड नंबर हैं, तो इसका मतलब ये 35 होगा और इसका नाम 33 होगा। 33, 35, 37, ये 39 होगा, और ये 39 के बाद 41 होगा, यानी लास्ट वाला जो होगा वह होगा 41। तो ये हो गया तुम्हारा 4 3 7। तो ये हो गया तुम्हारा 5 के 5 प्राइम नंबर जो सेट ए में था। यदि सेट बी में की सबसे छोटी संख्या जिसमें 4 क्रमागत सम संख्या भी है, बी में 4 क्रमागत सम संख्या 1 2 3 4, और उसमें सबसे छोटी संख्या जो है बी की सबसे छोटी संख्या जिसमें 4 क्रमागत सम संख्या सेट ए की सबसे बड़ी संख्या से 13 ज्यादा है। यहाँ जो 41 है इससे 13 ज्यादा, यहाँ सबसे छोटी संख्या, तो 13 जोड़ दीजिए, तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, मतलब ये 54 है। तो 54 के बाद 56, 58 और ये हो गया 60। तो पूछा जा रहा है सेट बी का औसत क्या होगा, तो औसत हमेशा बीच में, औसत हमेशा बीच में, तो दोनों के बीच में कौन होगा, 56 58 के बीच में 57 होगा, ये आंसर है 57। तो ये 57 ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नहीं तो दिमाग घूम जाएगा। किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत इतना है, 7 टेक्नीशियन है जिसका औसत इतना और शेष का औसत इतना, तो कुल कितने श्रमिक है, तो हो गया कि सभी का दिया हुआ है 8,000 रुपया, उसमें से 7 का दिया हुआ है 12,000 रुपया, 7 का, और शेष का दिया हुआ है 6,000 रुपया। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन का बात करेंगे। पूछा गया कुल कितने श्रमिक है, तो 12 और 8 में 4,000 का बात होता है, 6,000 और 8,000 में 2,000 का बात होता है। रेशियो का बात करेंगे तो 1:2 का बात होता है, 1 का वैल्यू 7 है तो 2 का वैल्यू 14 होगा, इतना तो अब लोग तुम जानते हो। तो 7 और 14 दोनों को जोड़ के टोटल बोला गया है, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, आंसर लिख दीजिए 21। 21 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट में है, एक समान भार के 50 बक्स एक कैरी वन में चढ़ाए गए, अनंतर प्रत्येक 150 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बॉक्स भी चढ़ाए गए, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत अब 95 हो गया। तो पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्सों का भार कितना था, तो पहले 50 बक्स चढ़ाए, 105 केजी का 5 अन्य बक्स चढ़ाए, जिससे 55 बक्सों का औसत कितना हो गया, 95 हो गया। तो पहले हम लोग 50 बॉक्स थे, फिर 5 बॉक्स और चढ़ा दिए, तो टोटल जोड़ के बोलेंगे तो 55 बॉक्स हो गया। 50 का वैल्यू नहीं मालूम था, 5 वाला का वैल्यू मालूम है, 5 वाला 105 केजी वाला है, और सब का 95 हो गया। तो पूछा जा रहा है यहाँ का वैल्यू क्या होगा। अब इसको अपने अनुसार छोटा कर लीजिए, 5 से काटिए 10, 1 और ये हो गया 11। अब 10 से कितना का वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन ये तो 105 ही होगा।
अब यहाँ का वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन टोटल होना चाहिए 11 गुना 95। तो 5 का 5, 9 9 और 5 9 और 5 14 और 9 और 1 10। तो 5 का 5 9 5 14 9 और 1 10 1045 टोटल होना चाहिए। तो 1045 होने में 105 को घटा दीजिए। तो 1045 में 105 घटा दीजिए तो यहाँ का वैल्यू निकलेगा 1045 में 105 को घटा के तो यहाँ 0 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, तो 940। और ये 940 कितना का वैल्यू है? तो 940 10 आदमी का वैल्यू है 10 बॉक्स के अनुसार, यानी एवरेज होगा 94 kg। और ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 4 भाइयों का औसत 12 वर्ष है, उनमें उनकी माँ की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो कुल औसत 5 बार बढ़ जाती माँ का। तो सीधा है कि 4 मेंबर्स थे 12 साल, माँ आ गई 5 मेंबर हो गया, एवरेज 5 साल बढ़ गया 17 साल। तो हम कह सकते हैं एक मेंबर मदर बढ़ा तो इधर कितना साल बढ़ा? 5 साल। इससे ये छोटा, इससे ये छोटा, छोटा छोटा साथ में, बड़ा बड़ा साथ में, कोई उल्टा घटना नहीं घटा। तो यहाँ पर हो गया 17 प्लस 5 गुना 4 20, आंसर लिखिए 37 साल, 37 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, माँ का एज 37 ईयर्स। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, उसमें एक नया 5 साल पहले की बात हो रहा, 5 साल पहले 5 ईयर एगो एक परिवार में 5 मेंबर, एवरेज 9 साल। उसमें एक नया लड़का शामिल होने के बाद पांचों का वर्तमान एक नया आया। 5 वर्ष पहले 4 लड़का था, कितना था? 4 लड़के थे, 4 का औसत इतना था, एक शामिल हुआ तो हो गया। प्रेजेंट में अगर बात करें तो प्रेजेंट में 5 मेंबर्स हैं और औसत आयु 15 साल है। शायद ये क्वेश्चन एक बार और बनाया गया है कि यहाँ से हम प्रेजेंट में आएंगे, 5 साल पहले से प्रेजेंट में आएंगे तो हर आदमी 5-5 साल बढ़ेगा, तो हमारा 9 और 5 कितना हो गया? 14 ईयर हो जाएगा। पढ़ा हुआ है, आगे कहीं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, और यहाँ पर देखा जाए तो 1 बढ़ा, तो यहाँ से ये बढ़ा है, यहाँ भी बढ़ा है, कोई टेंशन नहीं, प्लस ही होगा। तो यहाँ पर हो गया 15 प्लस 4, आंसर होगा 19 साल। ये 19 साल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन पहले हुआ था। 75 नंबर में 5 सदस्य की एक औसत आयु 40 साल है, जिसमें 35 वर्ष की आयु का एक सदस्य उसमें से त्याग पत्र दे देता है। 5 मेंबर्स का एवरेज 40 साल है, 35 वर्ष का एक मेंबर यहां से निकल गया और उसके जगह में एक 25 वर्ष का आयु का एक सदस्य वहां आया, 25 ईयर का आया। तो भाई 35 का गया, 25 का आया, एक आदमी आ गया, लेकिन संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हम बोलेंगे ना कम आया, कितना साल? 10 साल। इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? सब पे पड़ेगा, और सब पे जो पड़ता है इफेक्ट उसको एवरेज कहते हैं। यानी 2 साल का एवरेज इफेक्ट पड़ेगा, यानी 2 साल एवरेज कम आया। तो एवरेज 2 साल कम आया मतलब सब कम हुआ। अब नया एवरेज जो हो जाएगा 38 ईयर्स होगा, और वो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी।